बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। बहुत ही मज़ेदार सी और शानदार सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। निहायत ही क्रिस्पी और क्रंची और लेयर्स से भरपूर ये हम बना रहे हैं आज कीमा और कचौरी की रेसिपी। बहुत ही शानदार बनती है और सर्दियों के मौसम में तो ये गर्मा गर्म कचौरी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से कचौरियाँ। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदा हमेशा छान कर ही लिया करें और 2 कप से हमारी ढेर सारी कचौरियाँ इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का इस्तेमाल किया है और 4 चम्मच रेगुलर जो हमारे खाने वाले होते हैं उनका मैंने यहाँ पर घी ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करती जाएं और एक आटा सा गूंद लें। जैसे हम रोज़मर्रा रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही गूंदें, ना ही ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। कवर लगा दें और साइड पर रख दें 15 मिनट के लिए, जब तक हम इसका कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने चॉप कर लिया है। आपके पास चॉपर है तो बहुत ही मज़े का ये चॉप हो जाएगा, नहीं है तो बारीक बारीक सा काट लें, जैसे ऑमलेट शेप में काटते हैं वैसे ही बिल्कुल। 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो सके। यहाँ पर मेरे पास है कीमा, ये बीफ का कीमा है मेरे पास। आप चाहें तो इसको चिकन या मटन में भी बना सकती हैं। ये शामिल कर दें और अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लें। कीमे और प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाए। यहाँ पर मेरे पास है कूटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। साथ ही साथ इसको अच्छे तरीके से हिलाती रहें और इसको अच्छी तरीके से भून लें ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। 5 से 7 मिनट लगेंगे तो माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से भून चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको गलाने के लिए आधा कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर चिकन का कीमा है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगा देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पका लेंगे। तो माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट तक ये अच्छी तरीके से गल चुका है और इसका जो है पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब मटर लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दें ताकि, और आधा चम्मच यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके फिर से कवर लगा दें 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर, ताकि हमारे मटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से खोला है तो अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है और हमारा कीमा और मटर भी गल चुके हैं। यहाँ पर अब हम कुछ मिसाले शामिल कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास कूटा हुआ ज़ीरा है आधा चम्मच के करीब, ये इसमें शामिल कर दें। आधा चम्मच मैं यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा चम्मच यहाँ पर मैं खुश्क धनिया है पिसा हुआ और आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर है। लाल मिर्च का पाउडर है यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर दें। गरम मसाला है मेरे पास, वो भी आधा चम्मच इसमें शामिल कर दें। तमाम मिसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि मिसाले और कीमा जो है अच्छे तरीके से आपस में मिल जाए। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं मेरे पास 1 से 2 बारीक काट कर, ये भी इसमें शामिल कर दें। यहाँ पर बंद गोभी है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। इसको 1 कप के करीब ये मेरे पास है, इसको शामिल कर दें। अब इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। सब्ज़ धनिया यहाँ पर हम डाल रहे हैं आधा कप के करीब। तो माशाल्लाह से हमारा कीमा मज़ेदार सी कचौरी के लिए तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम आटे की तरफ आएंगे। आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और माशाल्लाह अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है हमारा आटा। अब इसके हम 5 पेड़े बना लेंगे। 2 कप मैदे से 5 पेड़े हमारे बन जाएंगे। 5 पेड़ों से हमारी 10 कचौरियाँ माशाल्लाह से बन सकेंगी इंशाल्लाह। अब एक पेड़ा उठाना है और काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। हाथ की मदद से इसको चपटा करके एक रोटी की शक्ल में बेल लेना है। अब रोटी को हमने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब घी लगा लेना है। तमाम रोटी पर घी फैला दें और थोड़ा सा ऊपर से मैदा भी डस्ट कर लें। अब रोटी की एक साइड को उठाकर इसके ऊपर फोल्ड कर दें, जैसे हम पराठा बनाते हैं चौकोर वाला पराठा, उसी तरह तरीके से हम इसका एक चौकोर सा लेयर्स बना लेंगे।
दूसरी साइड पे उठाकर इसके ऊपर लगा दें, हल्का सा घी लगाएं और ऊपर से मैदा डस्ट कर लें। अब इसको हमने चपटे से एक पट्टी की शक्ल देनी है। इसको उठाकर ऊपर से फोल्ड कर दें और अच्छे तरीके से इसकी पट्टी बना लें। जैसे कि मैं बना रही हूँ, आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है, नज़र आ रहा होगा। और पट्टी को अब हाथ की मदद से अच्छी तरीके से चपटा कर लें और एक कोने से पकड़कर इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से रैप कर लें और साइड पर रख दें। मज़ेदार सा हमारा एक पेड़ा तैयार है। इस पेड़े से हमारी 2 कचौरियाँ आराम से बन सकेंगी इंशाल्लाह। अब करना ये है कि अगर आप चाहें तो इसको छुरी की मदद से भी काट सकती हैं। छुरी की मदद से लेयर्स जो हमारी ख़राब होने का अंदेशा है। अब एक धागा लेना है और उसको दरमियान में रख कर हमने साइड पे से कट लगाना है इसके। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर लेयर्स बनकर रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत ही आसान तरीका है इसकी लेयर्स को बनाने का। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी लेयर्स बनकर कचौरी की तैयार हैं। इसी तरह तमाम कचौरियाँ हम रेडी कर लेंगे। 2 कप मैदे से ढेर सारी हमारी कचौरियाँ यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। अब एक पेड़े को हमने उठाना है और जो लेयर्स वाली साइड है उसको नीचे रखना है और इसको हल्के हाथों से बेल लेना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना ताकि हमारी लेयर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। हल्के हाथों से बेलन की मदद से इसको थोड़ा सा ही चपटा करना है ताकि ये एक छोटी वाली रोटी की शक्ल में आ जाए। अब हमने यहाँ पर रोटी बेल ली है माशाल्लाह से। लेयर्स अभी से ही वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रही होंगी। अब लेयर वाली साइड जो है वो कटोरी ले लेनी है एक और उसको नीचे रखना है और ऊपर से हमने जो कीमा तैयार किया था उसके 2 चम्मच भरकर इसमें शामिल कर देने हैं। मज़ेदार सी कचौरी हमारी रेडी होगी इंशाल्लाह और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। अब इसका एक कोना हमने एक हाथ में पकड़ना है और दूसरे हाथ से इसके तमाम कोने आपस में जोड़ देने हैं। तमाम कोनों को अच्छी तरीके से जोड़कर फोल्ड कर लें ताकि जब ये हमारा फ्राई हो कचौरी तो ये खुलने ना पाए। अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसको प्रेस कर दें तो मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर एक कचौरी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था और एक एक करके तमाम कचौरियों को हम यहाँ पर ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गर्म होगा तो कचौरियाँ हमारी बाहर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 10 से 12 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर इसको फ्राई करते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी बनकर तैयार हुई हैं। अब इनको निकाल लेंगे और तमाम कचौरियों को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तमाम कचौरी की लेयर्स आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रही होंगी माशाल्लाह से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेहतरीन सी कचौरियाँ हमारी घर पर ही रेडी हैं, बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी दिल चाहा तो फटाफट से अपनी घर में कचौरियाँ तैयार कर लीं। बहुत ही डिलीशियस बनती हैं और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार होती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।